हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो और अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते हो तो दोनों ही मामलों में तुम सही हो। तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे एजुकेशन, तुम्हारे टैलेंट्स, तुम्हारे स्किल्स तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी एक चीज़ जो तुम्हें उससे भी आगे लेकर जाए, तुम जो भी चीज़ें पाना चाहते हो उसे पाने में सक्षम बनाए, वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना। यह एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से तुम दबाव में भी उभर कर निकलते हो। यह सिर्फ तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा ही नहीं करता, बल्कि तुम्हें लंबे लंबे गोल सेट करने के लिए प्रेरित भी करता है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें मिलती है उस पर इसका बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव होता है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो और अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते हो तो दोनों ही मामलों में तुम सही हो। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हम सभी को होती है, स्पेशली तब जब हम महत्वपूर्ण फैसले ले रहे होते हैं। हम एक लाइन पर खड़े होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम इधर जाए या उधर, हमें कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे भविष्य को बना सकता है या फिर बर्बाद कर सकता है। तब तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि कॉन्फिडेंस वास्तव में है क्या। कॉन्फिडेंस कोई स्किल नहीं है, जैसे कि बाइक चलाना, टाइपिंग करना या फिर कोई जादू दिखाना। स्किल वह होता है जिसे हम एक बार सीखते हैं और पूरी ज़िंदगी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आत्मविश्वास एक भावना है जो समय के साथ बदलती रहती है। यह कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और तभी यह तुम्हारे पास नहीं होगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम एक रोलर कोस्टर पर बैठे हो। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिलती है और तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और थोड़ी ही देर बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, और अगर हम सही तरीका अपनाते हैं तो ऐसा आसानी से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप को एक स्पष्ट रूप में देखना, अपनी क्षमताओं की सराहना करना और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार होना। तुमने देखा होगा कि जब भी तुमने कोई सफलता पाई, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह कितनी भी छोटी सफलता क्यों ना हो, तुमने हमेशा महसूस किया होगा कि जब भी तुम्हें कोई सफलता मिलती है तो तुम काफ़ी खुश हो जाते हो। तुम्हें लगता है तुम भी कुछ हो, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, तुम एक अलग दुनिया में चले जाते हो, तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और जिस काम में तुम सफल होते हो उसे करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित हो जाते हो। चाहे तुम्हें कोई भी सफलता मिलती हो, तुम पहले से ही सचेत रहो कि तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम अपने सफलता के क्षणों को जियो, उसे फील करो, और कभी भी अपनी सफलता का क्रेडिट दूसरों को या अपने भाग्य को मत दो। तुम्हें सफलता इसलिए मिली क्योंकि तुमने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमेशा अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को दो, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो तुम शांत हो जाओ और खुद से कहो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और इसके बाद तुम्हें जब भी मौका मिले तुम दिन में 2-4 बार दोहरा लिया करो। इससे होता क्या है कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को बार बार सुनता है तो वह चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वह चीज़ असलियत में भी हो जाती है। मतलब कि अगर तुम खुद से कहते हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो तुम वास्तव में कॉन्फिडेंट हो जाते हो। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो, तुम डरने लगते हो, तुम चिंता करने लगते हो, तुम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं होती है, और जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। और जब ऐसा होता है तो तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। तब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, तुम्हें शांत हो जाना है और ठंडे दिमाग से सोचना है कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, और तुम ऐसे तरीके ढूंढ निकालोगे जिससे कि तुम उस घटना से बाहर आ जाओगे।
जब भी तुम्हारे माइंड में कोई निगेटिव चीज़ें चल रही हो, जैसे कि मैं यह कार नहीं खरीद सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो खुद को क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा रुको और देखो कि तुमने अभी तक क्या क्या हासिल किया है। अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करो। इसमें तुम्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हारे लिए पहले मुश्किल थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हुई और अब भी हो सकती है। तुम खुद से कहो, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस एंड यू विल। जय हिंद।